एसएससी जीडी का दिन नंबर 29वां हमारा है और आपके सामने पहला क्वेश्चन जो दिया गया है आज 29वें दिन का क्वेश्चन क्या है। 1230 रुपये प्रति सैकड़े के हिसाब से 400 नाशपाती खरीदी गई और 980 रुपये के लाभ पर बेचा गया उनको, तो प्रति दर्जन नाशपाती का विक्रय मूल्य ज्ञात करना। देखिए आपने 1230 रुपये में 100 नाशपाती खरीदी, तो 400 नाशपाती का रेट कितना होगा, यानी कि 100 नाशपाती का रेट है 1230, तो 400 का कितना होगा। जब 400 का निकाल लेंगे तो हम उसमें गुना करेंगे 1230 में 4 की, तो ये मेरे पास हो जाएगा 0, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, एक 9 और 4 एकम 4, यानी कि 400 नाशपाती का जो क्रय मूल्य है वो जी हमारा हो जाएगा 4920 रुपये। अब इसमें 980 रुपये लाभ लेना, तो 980 रुपये का अगर आप लेना लाभ चाह रहे तो उसको बेचना पड़ेगा हमें कितने में, 4920 से कितना जितने का लाभ चाहिए, यानी कि 980 का। तो यानी कि हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगा 5900 रुपये में बेचना पड़ेगा जो माल हमने खरीदा है 4920 में। अब यहाँ पे हमने कितनी नाशपाती खरीदी थी, 4920 में 400, तो ये 400 नाशपाती हमें देनी पड़ेगी 5900 रुपये में। तो एक नाशपाती का रेट निकालने के लिए 5900 को डिवाइड करेंगे हम किससे, 400 से, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो हमारी कैंसिल हो जाएगी। अब ये एक नाशपाती का रेट आया हमारे पास कितने का, एक नाशपाती का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी आया हमारा। एक नाशपाती जो है उसका विक्रय मूल्य हमारे पास है 59/4। मुझे बतानी प्रति दर्जन, तो दर्जन में कितनी वस्तु आती है 12, तो गुना करा दूंगा 12 की, तो 4 तिया 12, तो 3 की गुणा करेंगे 59 में, तो 9 ती 27, 5 तिया 15, 15 और 2 17, यानी कि मुझे नाशपाती प्रति दर्जन बेचनी पड़ेगी 177 रुपये की। अगला क्वेश्चन मेरा 29वें दिन का दूसरा क्वेश्चन। 100 अंकों की एक परीक्षा में 50 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 65 पाएगा 50 विद्यार्थियों में। बाद में ज्ञात हुआ कि जो 88 लिखना था वो गलती से हमने लिख लिया 68, अर्थात हमने कम लिखा, यानी कि हमने 68 लिखा और लिखना था 88, यानी कि हमने कितना कम लिखा। अगर 68 और 88 का अंतर देखें तो हम कहेंगे जी हमने कम लिखा है जी 20, तो ये 20 हमें जुड़ेगा, क्योंकि जब हम 88 लिखेंगे 68 के स्थान पे तो हमारा योग बढ़ेगा कितना, 20। अगर योग बढ़ेगा तो औसत बढ़ेगा, तो ये 20 कितना औसत बढ़ाएगा हमारा 50 विद्यार्थियों में, तो उस योग को जो बढ़ेगा उसे भाग करेंगे टोटल जितनी छात्रों का हमारा संख्या दी गई है वहाँ पे, तो 20 को जब जोड़ेंगे 50 छात्रों के योग में तो कितना औसत बढ़ाएगा ये 20 हमारा, तो 2 को भाग करेंगे 5 से लगाएंगे पॉइंट होगा 20, 5 चौक 20, यानी कि ये 20 अंक बढ़ने पे औसत हमारा बढ़ेगा 0.4। हमारा जो औसत था 65 वो निकला था 68 पे काउंट हुआ था, पर लेकिन जब हम 88 पे काउंट करेंगे तो ये 65 से कितना दिखाएगा 0.4, तो 65 में जोड़ लेंगे हम 0.4, तो हमारा राइट जो सही औसत होगा वो होगा 65.4, जो कि ऑप्शन नंबर मेरी 1 में है। तो आज के हमारे दोनों क्वेश्चन 29वें दिन के समाप्त हुए।